कंप्यूटर। लक्ष्य आ गया। बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर ही एक टॉपिक है, लिखो मेरे साथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बच्चों किसकी बात कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ध्यान से समझना टॉपिक को, बहुत प्यार प्यार से मैं टॉपिक को समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बच्चों बात करते हैं यहाँ पर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को एक बार देख लेते हैं बच्चों। पार्टनरशिप बिजनेस में जो बंदे जो होते हैं उनका नाम क्या होता है? पार्टनर्स होते हैं। कौन होते हैं बच्चों? पार्टनर्स होते हैं। पार्टनर्स क्या स्टार्ट करते हैं बच्चों? पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या लगाते हैं? कैपिटल लगाते हैं। बच्चों ध्यान रखना, पार्टनर्स कभी कभार क्या करते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म से ड्राइंग्स करते हैं। ड्राइंग्स का मतलब सारे बच्चे समझते हैं क्या होता है? पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हैं। बच्चों जब भी ये पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालेंगे तो पार्टनर्स को क्या पे करना पड़ेगा? पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बच्चों हम पूरी की पूरी अकाउंटिंग जो कर रहे हैं किसके व्यू पॉइंट से कर रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से कर रहे हैं। तो आप ये देखो पार्टनरशिप फर्म के जेब में पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? सर आ रहे हैं ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के पैसे आ रहे हैं। तो सर ये इसके लिए क्या है सर? इनकम है। और इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्या होती है सर? क्रेडिट होती है। इतना समय मैं आप लोगों को पहले की क्लास में समझा चुका हूं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इनकम, तो इसको क्या करेंगे बच्चों? क्रेडिट करेंगे। कहाँ पे क्रेडिट करेंगे सर? आशीष कहाँ पे क्रेडिट करेंगे बेटा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थोड़ा सा मैंने आपको समझाया था बच्चों। पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है सर? जहां पर हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉफिट्स को क्या करते हैं बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसकी एक डेबिट साइड होती है, और बच्चों कौन सी साइड होती है? क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड पे क्या लिखते हो बच्चों? सारे एक्सपेंसेस लिखते हो। एक्सपेंसेस क्यों लिखते हैं सर डेबिट साइड पे? हरसिमरत क्यों लिखते हैं बेटा एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे? क्योंकि जब भी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। और क्रेडिट साइड पे इनकम कब लिखते हैं आदित्य? रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते हैं। अब बच्चों तुम क्लास 12th में हो, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा क्या कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इतनी इतनी है? नहीं, वो आपको क्या देगा? इंटरेस्ट का परसेंटेज देगा, और पार्टनर की ड्राइंग के बारे में बताएगा कि इसने ड्राइंग कब करी। आपको क्या निकालना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसी एक कॉन्सेप्ट के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। ध्यान लगा के सुनना। इतनी छोटी सी गलती आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती है। मेरे साथ एक क्वेश्चन लिखो पहला जल्दी से। मिस्टर मिस्टर मोगैम्बो। मोगैम्बो की स्पेलिंग क्या होती है? मोगैम्बो डिड ड्राइंग्स। मिस्टर मोगैम्बो डिड ड्राइंग्स ऑफ ₹20,000 ऑन 1 जुलाई 2023। बच्चों साल कब खत्म होएगा? ईयर एंड कब होएगा? 31 मार्च 2024। बताने की जरूरत नहीं है बच्चों। ईयर कब एंड हो रहा है बच्चों? ईयर एंड एंडिंग कब होगी बच्चों ईयर की? 31 मार्च 2024। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपको 10% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है बच्चों? पी ए का मतलब क्या होता है? लास्ट में पी ए लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल का। मतलब अगर आपने ड्राइंग्स करी है तो पूरे साल पार्टनर्स को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? 10% पे करना पड़ेगा। बच्चों ध्यान रखना, डेट के ऊपर फोकस करना। इसने ड्राइंग कब करी थी सर जी? 1 जुलाई को पे करी थी। अब पार्टनर क्या पे करेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करेगा। कितना पे करेगा बच्चों? ध्यान से देखो इसकी कैलकुलेशन सोल्यूशन छोटा सा बहुत सिंपल सा है। कौन बताएगा? ऋषभ हेल्प कर यार मेरी, जल्दी से बता कैसे निकालेंगे। जल्दी से बता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे जल्दी से बता। बच्चों कितने पैसे निकाले थे? 20,000 इंटू 10/100। और बच्चों यहाँ पे टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर बच्चों 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 2024 कितने मंथ्स हो गए? कितने मंथ्स हो गए बच्चों? जुलाई गिनोगे? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने। इंटू में 9 बाय क्या कर दोगे? 12 कर दोगे। बच्चों कौन निकाल रहा है आंसर? जल्दी से लिखो अपने रजिस्टर पे लिखो। कैसे निकला सर? टोटल ड्राइंग्स देखो, फॉर्मूला देखो। टोटल ड्राइंग्स, पहले फॉर्मूला लिखो। टोटल ड्राइंग्स माइनस में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में टाइम फैक्टर। इंटू में टाइम फैक्टर। इससे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये हो जाएगा 2,000 1500 आएगा इंटू 9/12। कितना आ जाएगा बच्चों? 1500 पक्का? 1500। कितनी आ गई बच्चों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1500। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको क्लास में इस वाले क्वेश्चन के अंदर दिक्कत है, ध्यान से देख लो, 2 मिनट और लगा लो। कोई दिक्कत है इसके अंदर? फॉर्मूला क्या है सर? ड्राइंग्स इंटू वे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द ड्राइंग्स इंटू वे टाइम फैक्टर। सिंपल सा, ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को आता होगा, अभी आपको डिफिकल्टी नहीं लगी होगी। अब छोटी सी एक बात करूंगा इसके अंदर।
सब जने उतार लेंगे प्लीज, फॉर्मूले को ढंग से लिखेंगे। ये सारा जा रहा है अभी आपके कॉन्सेप्ट रजिस्टर के अंदर। किसमें जा रहा है ये अभी आपका? कॉन्सेप्ट रजिस्टर के अंदर। छोटे छोटे क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट भी क्या होगा, क्लियर होगा। चलो जी आगे। किसी को दिक्कत? हेलो? नहीं? पक्का? प्रणव? ठीक है चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर राहुल डिड ड्रॉइंग्स ऑफ रुपीज, लिखते जाओ बच्चों मेरे साथ, 10,000 रुपीज ऑन है, हाँ हाँ, 1/7/2023। इसने भी ड्राइंग्स करनी कितने की? 10,000 की। कब करी बच्चों? 1 जुलाई 2023। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको कितना गिवन है बच्चों? ध्यान से देख लेना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको कितना गिवन है बच्चों? 10%। कितना गिवन है बच्चों? 10%। जल्दी से, शाबाश, मैं वेट कर रहा हूँ कौन सा बच्चा जल्दी से आंसर निकालेगा। जल्दी से स्टार्ट हो जाओ, लेट मी सी कौन जल्दी आंसर निकालेगा। सेम टू सेम मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, जल्दी से लिख के दिखा। कितनी आ जाएगी? ओ बेटा, टाइम फैक्टर कौन लगाएगा? 750। कितना आ जाएगा? 700। बच्चों ने क्या करा होगा? सारे बच्चों ने करा होगा टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर। बच्चों टोटल ड्राइंग्स कितनी करी थी राहुल पाजी ने? 10,000 रुपए की। इंटू में टाइम फैक्टर कितना? 10%। इंटू में बच्चों 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च, कितने महीने? 9/12। कितना आंसर आया बच्चों आपका? कितना आया बच्चों पूरी क्लास? कितने आंसर? 750। किस किस का आंसर आ गया 750? हाथ उठा के जल्दी से, जल्दी से बच्चों। यस, सबका 750 आंसर आ गया। बच्चों आपने एक चीज नहीं देखी, यहाँ पे 10% के आगे क्या नहीं लिखा हुआ बच्चों? ऊपर वाले क्वेश्चन में 10% के आगे क्या लिखा हुआ था? पर एनम का मतलब क्या था? टाइम फैक्टर कंसिडर करना था। देखो पर एनम का मतलब क्या होता है? पूरे साल के 10% पे। तो हमने क्या देखा कि हमने ड्राइंग कितने महीने की कर रखी है? सिर्फ 9 महीने की। तो हमने इंटरेस्ट किसका लगाया? 9 महीने का, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला था? आपको टाइम फैक्टर कंसिडर करना है। बच्चों जब भी पर एनम लिखा होगा क्वेश्चन में, तो आपको टाइम फैक्टर क्या करना पड़ेगा? कंसिडर करना पड़ेगा। अब इस वाले क्वेश्चन में मैंने सिर्फ क्या लिखा हुआ था? 10%। पर एनम नहीं लिखा हुआ था। तो ये जो 10% रेट होगा बच्चों, ये फ्लैट रेट होगा। कैसा रेट होगा? ये फ्लैट रेट होगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 10,000 का सिर्फ क्या करना है? 10% करना है। और आपकी यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो आएगी बेटा, वो कितनी निकल के आएगी? 1,000 रुपीज निकल के आएगी। बच्चों कितनी निकल के आएगी? 1,000 रुपीज निकल के आएगी। ऐसा क्यों है? बिकॉज 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 यहाँ पे टाइम फैक्टर आपको कंसिडर नहीं करना। बिकॉज इसके सामने लिख लो काट के, बिकॉज इन क्वेश्चन, इन क्वेश्चन पर एनम इज नॉट रिटर्न। ये छोटी छोटी गलतियां जब आप क्वेश्चन जब करते हो बच्चों, बोर्ड्स का एग्जाम कभी भी मुश्किल नहीं आता, पता है? कभी भी मुश्किल नहीं आता। वो बस छोटे छोटे आपको क्या देते हैं ना, रॉकेट्स छोड़ते हैं, बस छोटे छोटे से बम होते हैं बस। अगर उनको आपने ढंग से देख लिया बच्चों, आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है। आप जल्दबाजी में क्या कर दोगे? टाइम फैक्टर कंसिडर कर दोगे, जबकि आपको नहीं करना था। चलो, इतनी सी बात क्लियर हो गई सर? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन डन। चलो मेरे साथ तीसरा क्वेश्चन ना। मिस्टर राहुल डिड ड्रॉइंग्स ऑन 1/10/2023। थोड़ा सा लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें जो लिखना है वो लेना है कितना? @10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना लेना है बच्चों? 10% पर एनम लेना है। कितना लेना है? 10% पर एनम। अच्छा एक काम करो, सॉरी, मिस्टर राहुल डिड ड्रॉइंग्स, इसको काट के, सॉरी सॉरी, मिस्टर राहुल डिड ड्रॉइंग्स ऑफ ₹20,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना लिखा हुआ है? 10% पर एनम। टाइम नहीं बताया हुआ, टाइम नहीं बताया हुआ दोस्तों। मिस्टर राहुल डिड ड्रॉइंग्स ऑफ ₹20,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स @10% पर एनम। टाइम को काट दो बच्चों। ऐसा क्वेश्चन आया बाबू के पास। क्या आया क्वेश्चन? राहुल ने ड्राइंग करी 20,000 रुपए की और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना? 10% पर एनम। अब आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूज। सर क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है? पर एनम लिखा हुआ है, मतलब कि टाइम फैक्टर को कंसिडर करना है। लेकिन इसने हमें ये नहीं बता रखा कि सर इसने ड्राइंग्स कब करी थी। नहीं बता रखा ना बच्चों, फंस गए अब हम यहाँ पर। अब क्या करना है बच्चों? यहाँ पे हमें लेनी पड़ती है एजम्पशन। क्या लेनी पड़ती है? एजम्पशन लेनी पड़ती है, नहीं पूरे साल का, नहीं हाफ ईयर का। तो यहाँ पर आप क्या करोगे बच्चों? सोल्यूशन कैसे करोगे? ध्यान से देखना बच्चों। वही फॉर्मूला क्या होगा? टोटल ड्राइंग्स बच्चों, हमेशा फॉर्मूला लिख के, इनटू में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय। बच्चों जब भी आपको टाइम फैक्टर नहीं गिवन लेकिन आपको पर एनम गिवन है, तो हमेशा आपको क्या करना पड़ता है? आधे साल, 6/12। ठीक है। यस बच्चों, तो क्या लिखोगे आप लोग?
20,000 इंटू में 10% इंटू में 6/12, तो 2,000 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों? 1,000 रुपये, 1000। बच्चों सबने लिख लिया? ऋषभ जी लिख लिया बेटा? तीन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, कैसे कैसे एग्जामिनर आपको क्या कर सकता है सर, वो कर सकता है। बस ये थी तीन वैरायटी जिसमें ये आपको परेशान कर सकता था। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों? कॉन्सेप्ट लिखवाने से अच्छा उसका एग्जांपल करवा दो, कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका? क्लियर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका, बुक में गिवन था थ्योरेटिकल फॉर्म में, मैंने किसके फॉर्म में समझा दिया आपको? प्रैक्टिकल फॉर्म में समझा दिया। जब सारे जने एक बार इसको लिख लेंगे, मेरे को बताएंगे, सबको समझ में आ गया, फिर मैं गाड़ी को आगे लेकर जाऊंगा, थोड़ा सा और इसके अंदर आप कॉम्प्लेक्सिटी डालते हैं। ठीक है, चलो चलूं आगे एवरीवन, चलो आगे चलो। अब मेरा क्वेश्चन से देखना, अभी ध्यान से लिखना मत, ठीक है? अब हाँ हाँ, जब एज्यूम करना है, दिस इज अज्यूम्ड, दिस इज अज्यूम्ड। बुक बोलती है आपको हमेशा क्या लेना है? हाफ ईयर एज्यूम करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी क्वेश्चन को सिर्फ देखना बच्चों, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है? सिर्फ चीजों को महसूस करना है, ठीक है? अकाउंट सारी की सारी रटने वाली चीज नहीं। अभी तक मैंने आपको कोई चीज रटवाई नहीं? रटवाई मैंने सीधा आपको बोला अगर पर एनम है, टाइम फैक्टर कंसिडर करना है, क्वेश्चन में गिवन होगा कब उसने ड्राइंग करी, उस हिसाब से लगा देना। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो ऋषभ क्या करना है बेटा? अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो क्या करना है? 6/12 कर देना है, ठीक है? और अगर पर एनम नहीं लिखा तो टाइम फैक्टर को कंसिडर मत करना, फ्लैट रेट लगा देना। चलो अब एक बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। मान लो आप देखो थोड़ा सा, मिस्टर राहुल डिड ड्राइंग्स, ये एक चैलेंज क्वेश्चन है, मैं बच्चों को चैलेंज करना चाहता हूँ यहाँ पर, जो निकाल के दिखाएगा आंसर। मिस्टर राहुल डिड ड्राइंग्स ऑफ रुपीज 10,000 पर मंथ। क्या कर रहा है मिस्टर राहुल? ड्राइंग्स कर रहा है 10,000 रुपीज पर मंथ। हर महीने कितने पैसे निकालते हैं दोस्तों? 10,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको दोस्तों गिवन है कितना? 10% पर एनम। मैं चैलेंज करना चाहूंगा किसी भी बच्चों को जो कि क्या निकाल के दिखाएगा मेरे को? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जल्दी से निकाल के दिखाओ, एक बार को ट्राई करो बच्चों, एक बार को है। हाँ तो निकाल के दिखाओ ना, वैल्यू निकालो, वैल्यू वैल्यू रेट, वैल्यू निकालो, वैल्यू। ड्राइंग्स करिए उसने 10,000 रुपीज की पर मंथ, कितना होगा? 20, 12 है, हाफ हाफ महीने का, बट उसने टाइम फैक्टर तो बता रखा है, हर महीने वो करता है ड्राइंग्स, ये थोड़ी ना उसने नहीं बता रखा। बताओ कितना आएगा आंसर? करें यस, कितना आएगा बच्चों? आप लोग क्या करोगे? देखो टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेगी बच्चों, हर महीने 10,000 रुपए निकालता है, तो बच्चों 10,000 इंटू में पूरे साल में कितने महीने हो गए? 12। तो बच्चों टीडी, टीडी टोटल ड्राइंग्स कितनी आ गई हमारी सर? 1,20,000 रुपए की आ गई। तो मेरे प्यारे बच्चों ने क्या करा? 1,20,000 रुपए को कितना कर दिया बच्चों? 10% करके, और सबने क्या निकाल दिया बच्चों? 12,000 रुपए निकाल दिया। किस किस बच्चों को लगता है, दिल पे हाथ रख के बताना कि सर ये जो आंसर है ये सही है? किस किस बच्चों को लगता है बच्चों? अकाउंट सिर्फ रटी नहीं जाती दोस्तों। कितने बच्चों को लग रहा है ये आंसर सही है बच्चों? यस, हाथ रेस करो बच्चों, कितने बच्चों को लग रहा है? यस, यस, नहीं, क्या गड़बड़ लग रही है सर? कुछ तो गड़बड़ है दया, सीआईडी वाला। हाफ अज्यूम करके नहीं यार, हर महीने के उसका टाइम गिवन है, देख टाइम फैक्टर अगर नहीं गिवन होता तो मैं हाफ लेता, वो नहीं करना। कितने बच्चों को लग रहा है सही है वो दोस्तों? प्रणव, लग रहा है नहीं लग रहा? हाँ जी, किसको लग रहा है? लग रहा है सही है? ईशान, उज्जवल, नहीं लग रहा? क्या लग रहा है? गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है सोचो, तुषार लगा यार दिमाग। गड़बड़ है? बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, पता है, बहुत बड़ी। इसने लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? मान लो अभी साल चल रहा है 23-24, है ना, फाइनेंशियल ईयर, तो इसने लास्ट ड्राइंग कब करी होगी ऋषभ? कब करी होगी बेटा? इसने करी होगी, मान लो अगर हर महीने की, मैं बोल रहा हूँ बिगिनिंग में करता है, कब करता है बच्चों? बिगिनिंग में करता है, हर महीने की पहली तारीख। तो लास्ट ड्राइंग इसने करी होगी 1 मार्च 2024। अब इसने 1 मार्च 2024 को ड्राइंग करी, तो इसको इंटरेस्ट कब पे करना पड़ेगा? 31 मार्च 2024। तो अगर इस महीने का मैं इंटरेस्ट निकालू तो बच्चों 10,000 की इसने ड्राइंग करी, मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया? 10%, इंटू में कितना करना है? 1/12। मान लो कि अगर मैं बोलूं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से मेरी बात, यहाँ पे जब इसने 10,000 की ड्राइंग करी 1 अप्रैल को है, तो यहाँ पर आप कितना लगा दोगे? 10%, पूरे साल का है ना, ये पूरे साल का 12/12। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 1,000 रुपीज आ जाएगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। अब ध्यान से सुनना,
दूसरे मंथ की तरफ जा रहे हो आशीष, क्या हो गया बेटा? 10,000 इंटू में 10%। बेटा टाइम कितना बचा है अब? तो 11 महीने हैं, तो आप क्या करोगे? 11/12 करोगे। इस वाले महीने पे जब आप खड़े हो तो 10,000 इंटू 10/8 इंटू 10/12 करोगे। और बच्चों इस वाले महीने में जब हम चाहेंगे तो 10,000 इंटू में 10/100 इंटू में क्या करोगे? 9/12 करोगे। लेकिन बच्चों तुमने तो क्या करा? तुमने तो बेटा गलत कर दिया। तुमने तो जो लास्ट वाली जो ड्राइंग्स है, मतलब तुम लोग पार्टनर हो, तो तुम लोगों की जेब से तुमने ज्यादा पैसे पे कर दिए, क्योंकि लास्ट जो तुमने ड्राइंग जो करी थी तो तुम्हें सिर्फ 1 महीने के पैसे देने थे, लेकिन तुमने तो पूरे महीने के पैसे दे, पूरे 12 महीने के पैसे दे दिए इंटरेस्ट के। क्या तुम्हें ये चीज गलत नहीं लग रही? बोलो अंदर से आवाज आ रही है नहीं आ रही कि यस सर हमने जो आंसर जो दिया था वो गलत? अब ये जो अगस्त जो था इसमें सिर्फ कितने महीने के पैसे देने थे सर? 8 महीने के। और यहाँ पर तुमने क्या करा बच्चों? जो तुमने 12,000 का आंसर जो दिया, तो तुमने 10% किस पे लगा दिया? पूरे साल 12 महीने पे लगा दिया। जबकि ड्राइंग कैसे निकलनी थी बच्चों? हर महीने की अलग अलग निकलनी थी। अब अगर ये क्वेश्चन आ गया बच्चों, ये क्वेश्चन है 2 नंबर का, जिसको आपको क्या करना है? सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन। अब 12 कैलकुलेशंस करनी मुश्किल नहीं है। 12 महीने का निकालना, और ये सारी कैलकुलेशंस क्या हो जाएगी? मुश्किल हो जाएंगी। इतना 12 निकालने का। अब सर समझ पा रहे हो मेरी बात? अब सर इसको आप इजी बना दो। इसको इजी बनाने के लिए मैं तुम्हें क्या बताता हूँ, एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ, ध्यान से। अब बेटा ये क्या है? ये फॉर्मूला कब काम करेगा बेटा? इसको बोलते हैं, सबसे पहली बात कॉन्सेप्ट का नाम है एवरेज पीरियड मेथड। क्या नाम है बच्चों? एवरेज पीरियड मेथड। जिससे हम क्या निकालने वाले बच्चों आज? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने वाले। बेटा ये जो मेथड है सबसे पहले कब यूज होता है? जब आपका टाइम ऑफ ड्राइंग्स, टाइम ऑफ ड्राइंग्स क्या होती है बच्चों? कांस्टेंट होती है। टाइम्स ऑफ ड्राइंग्स क्या होती है बच्चों? कांस्टेंट होती है। जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं हर महीने की पहली तारीख में क्या कर रहा था? ड्राइंग्स कर रहा था। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ आई वाज डूइंग अ ड्राइंग। और सर यहाँ पे जो अमाउंट जो होता है वो भी क्या होता है? कांस्टेंट। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स वो भी क्या है बच्चों? कांस्टेंट। हर महीने में कितने पैसे निकाल रहा था? 10,000 रुपए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा दोस्तों? एवरेज पीरियड मेथड कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। क्योंकि अगर हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करा तो बच्चों मेरे को 12 आंसर्स निकालने पड़ेंगे। कितने आंसर्स निकलेंगे सर? 12 आंसर्स। फिर सबको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा? बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सर इसका फॉर्मूला लिख लो जल्दी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सर आपको। फॉर्मूला क्या बोलता है सर? वही टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनटू में एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। बच्चों ये हो गया आपका फॉर्मूला किसका? एवरेज पीरियड मेथड का। ठीक है जी? यस। अब सर देखो, उस बंदे की जो टोटल ड्राइंग्स जो थी, 10,000 रुपीज एवरी मंथ करता था। 12 महीने उसने ड्राइंग्स करी। दोस्तों टोटल कितना आ गया था? रुपीज 1,20,000। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना गिवन था? ये गिवन था। इनटू में हम क्या कर सकते हैं सर? 12 भी कर सकते हैं। मेन मुद्दा क्या है सर? क्या निकालना है मेन? एवरेज पीरियड निकालना है। क्या निकालना है मेन? एवरेज पीरियड निकालना है। बच्चों देखो, अब लिखेंगे एवरेज पीरियड का फॉर्मूला। एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट। देखो मैं तुम्हें चाहे तो उसके अंदर जो ना वैल्यूज गिवन है वो रटवा भी सकता हूँ, रटवा नहीं रहा। मैं तुम्हें लॉजिक बताऊंगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि एवरेज निकालना है ना बच्चों, जब भी एवरेज निकालना होता है तो क्या करते हो? किससे डिवाइड करते हो? सर 2 से डिवाइड करेंगे सर। ठीक है? किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? 2 से। अब देखो ध्यान से बच्चों, उसने पहली ड्राइंग कब करी थी? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। बच्चों हर महीने अगर वो ड्राइंग करता तो फर्स्ट ड्राइंग उसने कब करी थी? 1 अप्रैल। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, बेटा ये जो टाइम है कहां तक का देखना है सर? 31 मार्च तक का। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हैं दोस्तों? पहली ड्राइंग से लेके 31 मार्च साल खत्म होने हैं। कितने महीने दोस्तों? 12 महीने। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब कर दी थी उसने? 1 मार्च। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? आखिरी महीना कौन सा था?
फर्स्ट मार्च। तो बच्चों लास्ट ड्राइंग करी थी उसने फर्स्ट मार्च से 31 मार्च, कितने महीने दोस्तों, एक महीना। डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 2 कर दिया। कितना आ गया आंसर, 13 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया एवरेज पीरियड, 6.5। अब बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एवरेज पीरियड में यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूट कर दोगे, 6.5। उसके बाद आंसर निकालोगे, निकाल के दिखाना बच्चों जल्दी से कितना आंसर आ रहा है। 1,20,000 का 10% तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12,000। इंटू में 6.5 डिवाइडेड बाई 12, 12 को काट दोगे कितना आ जाएगा, 1000। कितना आ जाएगा, 6500। आपके हिसाब से आंसर कितना आ रहा था दोस्तों, 12,000 रुपए साल का। लेकिन फॉर्मूले के क्या बोलता है सर, आंसर कितना आना चाहिए, 6,500। मतलब आपको पार्टनरशिप फर्म को कितने पैसे देने हैं, 6,500, लेकिन आप मेरे को क्या बोल रहे थे सर, 12,000 रुपए बोल रहे थे। अब पता है, अब आप बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला क्यों बनाया गया बच्चों, क्योंकि क्या था, जब आप 12 हर महीने की अगर कैलकुलेशन करोगे क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ये वाला फॉर्मूला आपको क्या कर देता है, टाइम की सेविंग कर देता है। तो ये छोटा सा फॉर्मूला आपका कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग कब करी थी, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय, तो बस ड्राइंग पे लगता है, ये सिर्फ ड्राइंग्स पे लगता है, यस। कैपिटल पे नहीं लगता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह पे नहीं लगेगा। ये सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ मैं आज आपको, ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। 1 मिनट लगाओ इसको, दो देखो जल्दी से क्वेश्चन को, इतने में मैं दूसरा क्वेश्चन ड्राफ्ट करता हूँ। ऐसे ही निकालना पड़ेगा ये पार्टनर्स की, जब भी ड्राइंग करते हैं, तो अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म आगे चल के रन करोगे तो उस पार्टनर से कितना इंटरेस्ट लेना है, कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे बच्चों। एक्चुअल सारी चीजें मैं आपको कैसे सिखा रहा हूँ भैया, सब कुछ एक्चुअल है यार, ठीक है। मिस्टर राहुल डिड ड्रॉइंग्स ₹20,000 at end of each month। वह कितने रुपए की ड्राइंग कर रहा था, ₹20,000 की, और कब कर रहा था, एट एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने की आखिरी तारीख में क्या करता था, ड्राइंग करता था। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना गिवन है आपको, 10% पर एनम गिवन है। कैलकुलेट करके दिखाओ जल्दी से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ रहा है। कुछ बच्चे फटाफट से कर जाएंगे, कुछ को थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से बच्चे कर देते हैं जल्दी से आंसर। कुछ नहीं करना, वही निकालना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। दिमाग लगाओ, पहली ड्राइंग कब करी होगी, जब वो हर महीने के एंड पे कर रहा था। तो थोड़ी सी गलती आप लोग कर बैठे होगे। फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स इनटू में। बच्चों कभी भी जो है ना हर्ष नहीं करना, अपने को पूरा फॉर्मूला के साथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनटू में एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय। टोटल ड्राइंग्स की बात करें दोस्तों, हर महीने 20,000 रुपए निकाले, 12 के हिसाब से टोटल कितनी ड्राइंग्स हो गई, 2,40,000 रुपए की टोटल ड्राइंग्स थी साल की। आई गेस किसी को दिक्कत नहीं हुई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, 10% का। अब निकालने सेम सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो निकालने की बात थी, सिर्फ एवरेज पीरियड। दोस्त रुक जा, अभी कोई आंसर नहीं बोलेगा। आदित्य बेटा, कब कर रहा था वो, साल का पहला मंथ कब कौन सा होता है, अप्रैल की कौन सी तारीख को करी उसने ड्राइंग, 31, 30 अप्रैल। 30 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आदित्य बताएगा। वो 11, तूने तो 12 बोला था। बेटा अप्रैल तो गिनना ही नहीं है यहाँ पे, लास्ट ड्राइंग कब हुई थी, 30 अप्रैल को। अप्रैल तो गिनना ही नहीं है, तो कितने महीने बचे, 11। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने मंथ है, 11, क्योंकि एक महीना तो क्या हो गया, खत्म हो गया ना। प्लस लास्ट ड्राइंग कब करी थी उसने, 31 मार्च, क्योंकि लास्ट मंथ कौन सा था, मार्च, और उसकी आखिरी तारीख क्या हो गई, 31 मार्च। और 31 मार्च से 31 मार्च बच्चों कितने हैं, 0, डिवाइडेड बाय क्या करना है, 2। कितना आ जाएगा, 5.5। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5.5। अब अगर आप देखोगे तो इसको क्या करना है, 5.5 डिवाइडेड बाय क्या करना है बच्चों, 12 करना है। तो 24,000 इंटू में 5.5 डिवाइडेड बाय क्या करना है बच्चों, 12 कर देना। तो इसको वही आ रहा है, 11। ओके जी, 24,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 5.5, 11,000। तो जिस भी बच्चे ने 11,000 आंसर निकला है उसको एक थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिल गई होगी। बच्चों सेम क्वेश्चन है, बस एंड की जगह मैं क्या डाल देता हूँ, अब मिडल ऑफ एवरी मंथ। क्या डाल रहा हूं मैं, एट मिडल। जल्दी से निकाल दो, सिर्फ सोल्यूशन निकालो और कुछ नहीं करना। कब करना है ये ड्राइंग, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। निकालो जी, समझ में आया। चलो दिमाग लगाते हैं बच्चों, 20,000 की ड्राइंग करी थी पूरे साल हर महीने, टोटल कितना हो गया, 2,40,000 रुपए। इंटू में 10%, इंटू में एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। पकड़ते हैं किसको, एवरेज पीरियड। मैंने क्या बोला, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। पहला महीना कौन सा सर, अप्रैल। अप्रैल का मिडल बोले तो 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से 31 मार्च बोले तो 11.5 महीने।
तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 11.5, आधा महीना गया। लास्ट कौन सा मंथ है? मार्च। मार्च का 15 मार्च, 15 मार्च से 31 मार्च, आधा महीना, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 12 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा 6, तो एवरेज पीरियड में क्या लगाओगे 6, तो 24,000 का 10% कितना हो गया, मतलब 24,000 इंटू में 6/12 आधा करके कितना आ जाएगा 12,000 रुपए। किसी बच्चे को डाउट? नहीं सर नहीं, आप कॉन्सेप्ट को चेंज कर दो, चलो आप कॉन्सेप्ट चेंज ना। बच्चों ये बात कर ली हमने मंथली, अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने। क्वार्टर का मतलब कितना होता है दोस्तों? 3 महीने। अगर मैं बोलता हूँ महीने के क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, तो इट मीन आई एम टॉकिंग अबाउट 3 मंथ्स। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? कितने होते हैं जी? 4। अगर मैं बात करूँ अप्रैल मई जून एक साथ ही, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। अब खेल ध्यान से खेलना, खेल ध्यान से खेलना, अब मजा आएगा देखने में कौन सा बच्चा अपना थोड़ा सा ज्यादा होशियार है, थोड़ा सा ज्यादा होशियार। सेम टू सेम क्वेश्चन है। राहुल था, ड्राइंग करता था 20,000 पर मंथ, है ना, लेकिन कब करता था? ओ सॉरी, 20,000 एट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 20,000 एट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोस्तों कितनी? 10% पर एनम। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा, निकालो चेक। Mr. Rahul did 20,000 drawings at beginning of each quarter. Interest on drawings is 10% per annum. निकाल के दिखाओ, क्वार्टर आपके सामने लिखे हुए हैं। क्वार्टर का उसमें 20,000 रुपये निकालो शाम से शादी, हाँ हर क्वार्टर पे। बस इससे ज्यादा नहीं बता रहा मैं। बाद जब सीखते हो ना, तो मजा ही अलग होता है। बच्चों देखो, इसने 20,000 कर रहा था एट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। पहली ड्राइंग करी 1 अप्रैल, दूसरी ड्राइंग करी 1 जुलाई, तीसरी ड्राइंग करी 1 अक्टूबर, और लास्ट ड्राइंग करी 1 जनवरी। टोटल साल में कितनी बार ड्राइंग करी? 4, और 4 4 करके 20,000 करके टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई दोस्तों? 80,000। तो 40,000 इंटू में 4, 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास टोटल ड्राइंग्स तो समझ में आई होगी, कितनी हो गई होगी? 80,000, है ना। किसी ने इस चीज में गलती करी है? प्लीज सच सच बताना, सच सच। अरे गलती कर दी तो कर दी यार, लेकिन बताओ किसने गलती करी, कि कौन ये 80,000 भी नहीं सोच पाया? कोई भी नहीं था। चलो, तूने लक्ष्य सही है। कितना कर देंगे? 10%। अब मोटा मोटा खेल किसका बचा? सिर्फ एवरेज पीरियड, जिसमें सारे बच्चे अटक गए। अच्छा, पहली ड्राइंग कब करी थी ना यार, इसलिए तुम लोगों के लिए बनाया था। फर्स्ट ड्राइंग कब करी थी? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने? 12 महीने। लास्ट ड्राइंग कब करी थी? लास्ट क्वार्टर में, और लास्ट क्वार्टर कौन सा था? जनवरी फरवरी मार्च। और इस दिन ड्राइंग कब करी थी? 1 जनवरी को करी थी। बच्चों लास्ट क्वार्टर कौन सा था? जनवरी फरवरी मार्च। और ड्राइंग कब? 1 जनवरी। तो 1 जनवरी से 31 मार्च बच्चों कितने मंथ? 3। और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 2। तो 15 डिवाइडेड बाय 2 जब आता तो क्या आता आपका? 7.5। तो एवरेज पीरियड कितना लेना था? 7.5। अब इसके हिसाब से आंसर निकाल के बता दो मेरे को। फाइनल 4993। अच्छा, एक बार रीचेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन, रिकॉर्डिंग जाएगी फिर उसके अंदर, तो उसके अंदर आंसर गलत नहीं होना चाहिए। 8,000 इंटू में 7.5 डिवाइडेड बाय 12, 5,000 हो गया। सीधा सीधा 5,000 है, सीधा सीधा 5,000 है, 5,000। ठीक है, ये देखो ना, 8,000 इंटू में 7.5 डिवाइडेड बाय 12 करके देखोगे, सीधा आंसर आएगा आपका 5,000 रुपीज। बच्चों अब बताओ, 7.5, ये 12+3, किसी को कोई डाउट अभी भी? सच्ची में? पक्का? सेम टू सेम क्वेश्चन। बिगिनिंग की जगह क्या कर देता हूं? एंड कर देता हूं। बिगिनिंग की जगह क्या कर देता हूं? एंड कर देता हूं। अब देखते हैं कितने आंसर निकलते हैं। आफ्टर 4 अभी निकाल पहले। कुछ भी नहीं था बच्चों, देखो ध्यान से समझो। लास्ट ड्राइंग कब? टोटल ड्राइंग कितने की? 80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। कब कर रहे हैं? इन द मिडल। बेटा अप्रैल, एंड एंड था, सॉरी एंड था, सॉरी एंड का। तो एंड का क्या हो गया? जून। जून का आखिरी 30 जून। 30 जून से 31 मार्च, 3 महीने चले गए ना। तो 12 में से 3 चले गए, कितने महीने बचे? 9।
तो पहला एवरेज पीरियड क्या हो गया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग नो। लास्ट ड्राइंग कब करी सर, जनवरी फरवरी मार्च में, और लास्ट डे कौन सा था, मार्च, और मार्च भी 31, उसका भी क्या हो गया 0, तो वो क्या हो गया 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 4.5। तो बच्चों आपको क्या करना था, 80,000 इंटू में 10%, इंटू में 4/5, 4.5 डिवाइडेड बाय। बच्चों यार गलती करते हो एक बार कोई बात नहीं, उसके बाद समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। गलती करना गलत बात नहीं है, गलत करने के बाद अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी गलत बात क्या है कि जब समझाया गया जब भी नहीं समझ में आया, ठीक है, फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो थोड़ी ना, बार बार पहले भी कर चुके हो। चलो बेटा ये क्वेश्चन है एमसीक्यू वाले, जो एमसीक्यू में पूछे जाएंगे 2 नंबर में, ठीक है। और ये देखो, जो बड़ा जो क्वेश्चन जो आएगा ना चैप्टर से 6 मार्क, तो उसके अंदर आपको आईओसी भी निकालना पड़ेगा, आईओडी भी निकालना पड़ेगा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें निकालनी, मतलब कोई भी क्वेश्चन विदाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो बन ही नहीं सकता, 6 मार्क आएगा ही आएगा। तो आज जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो करवा दिया ना, ये सोच लो 80 नंबर में से 2 से 3 नंबर का आपका कॉन्सेप्ट आज का होएगा, डन होएगा। ये चीज समझ में आई, 4.5 किसी को भी दिक्कत, रियल में ना बेटा देख, पहला क्वार्टर कौन सा था, अप्रैल में जून, उसका एंड क्या हो गया जून, जून का आखिरी 30 जून, 30 जून से लेके 31 मार्च, कितने महीने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने महीने 9 महीने। और बता, और लास्ट ड्राइंग कब करी थी, जनवरी फरवरी मार्च में, मार्च, मार्च का 31 मार्च, 31 मार्च से 31 मार्च 0, ठीक है। चलो बच्चों अब निकालो, अब निकालोगे इन द मिडल, अरे निकाल के बैठेंगे, इनको बता दो सर क्या देने वाले, इन द मिडल। बच्चों मिडल के अंदर अगर हम खेले, बच्चों मिडल के अंदर खेले, तुषार बता कब हुई ड्राइंग, पहली ड्राइंग, बेटा अप्रैल में जून के मिडल में कौन बैठा है, मई, और मई का भी मिडल 15 मई, 15 मई से लेके 31 मार्च, 1.5 महीना चला गया ना, 10.5, कितने महीने बचे 10.5, 15 मई से 31 मार्च तक कितने महीने, 10.5 महीने हो गए। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 10.5। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी सर, लास्ट क्वार्टर, ध्यान से देखो 15 फरवरी, सर इसका मिडल कौन सा हो गया फरवरी, फरवरी का भी मिडल 15 फरवरी, तो 15 फरवरी से लेके 31 मार्च कितना हो गया दोस्तों 1.5, तो कितना हो गया 10 + 11 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना 6, तो एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा मिडल वाले का 6। तो जब क्वार्टर का मिडल जब आप करोगे तो एवरेज पीरियड हमेशा क्या आएगा 6/12, कितना आएगा बच्चों 6/12। ये चीज बात समझे नहीं समझे, बोलो जी समझ गए, यस। तो ये था जब आपकी ड्राइंग्स, बट ये वाला कॉन्सेप्ट कब लगेगा एवरेज पीरियड का, जब आपका टाइम पीरियड क्या है सेम है, और आपका जो अमाउंट है वो भी क्या है एवरी मंथ सेम, ठीक है। इतनी सी चीज डन हो गई, यस सर हो गई सर। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब एक मेथड करेंगे हम अपना, प्रोडक्ट मेथड, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक क्वेश्चन ही दे दो, मैं मेथड अभी नहीं कर रहा हूँ, 10 मिनट बचे। सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 32 कर रहे हैं बुक की, कोई सा भी बच्चा बुक नहीं खोलने वाला, सिर्फ अपने स्क्रीन पे देखो और आंसर निकालो बच्चे, क्या से क्या हो गए देखते देखते बच्चों। 60,000 रुपीज ईच क्वार्टर, तो साल में कितने क्वार्टर 4, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया 2,40,000। आपका जो इंटरेस्ट रेट है कितना है 10%, तो उसका क्या करोगे 10% करोगे। इन द बिगिनिंग में क्या करा था, बिगिनिंग में क्या करा था 7.5, तो 7.5 डिवाइडेड बाय 12 एवरेज पीरियड आपने जो निकाला। सेकंड में 60,000 एट द एंड, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल ड्राइंग्स कितनी 2,40,000। बच्चों एंड में अगर आप देखोगे क्या करना था 4.5, है ना 4 पता है एंड तक जाते जाते आपको सारी चीजें रट जाएगी, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना और एवरेज पीरियड निकालना भी नहीं पड़ेगा, आपको पता है सर इसका 4.5 आएगा। और क्या कर दिया 10%, ऐसी लास्ट का 90,000 ईच क्वार्टर, तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे दोस्तों 4, तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आया 360 का, 10% का 6/12। समझे मेरी बात नहीं समझे, यस इजी था क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। और रुको 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 रुको, एवरी मंथ 6 मंथ्स वाला भी देखते हैं। अच्छा प्रोडक्ट मेथड भी समझा दूं, नहीं मैथ्स की ट्यूशन है तेरी भी,
6 बजे? यार आगे टाइम कैसे करवाओगे? सुबह तो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी चेंज नहीं होगा? हाँ, वो तो मुझे पता है, बीएससी रहता है। देख, ची 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 ची। चलो जी, ये वाला तो एवरेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का आज को आपका कॉन्सेप्ट क्या करवाया दोस्तों, सिखाया। 2 मिनट के अंदर क्लास में स्टार्ट करेंगे।